एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें हम, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम नोटेशन कैसे लेते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, किसी भी ऑपरेटर की हम उसको पहले ऑपरेट कराएंगे, उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का इंटीग्रेशन होगा इन होल स्पेस, और नीचे हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आती होती है, ठीक है। तो ऑपरेटर की कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी आपके पास। ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑल स्पेस में है। तो देखिए, अगर हमारे पास ऑपरेटर जो पोजीशन ऑपरेटर है एक्स, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होगा। तो जब वो भी किसी वेव फंक्शन पर एक्ट होगा तो एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा, एक्स एक्टिंग ऑन वेव फंक्शन साइड। अब देखिए एक्स है हमारे पास, तो इसी तरीके से हम लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को भी डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास कैसा होगा, P इज इक्वल्स टू माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। डेल ओवर डेल वाई भी हो सकता है। देखिए ये एक्स कंपोनेंट है मोमेंटम का। ये नेक्स्ट आपके पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कैसे डिवाइड कर बता सकते हैं, पी स्क्वायर बाई टू एम। पी स्क्वायर बाई टू एम को क्या लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वेयर डेल स्क्वेयर ओवर डेल एक्स स्क्वेयर, ओके। और अब हम टोटल एनर्जी डिफाइन करें। टोटल एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी आपके जानते हैं माइनस एच कट स्क्वेयर डेल स्क्वेयर ओवर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस वी। और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपके पास टाइम कोऑर्डिनेट्स में भी हो सकती है, आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी, ओके। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम ये ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास आगे यूज़फुल रहेंगी ये ऑपरेटर्स। ऊपर हमने ये बात की थी कि आपके पास जो एक्स है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है। अगर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखिए कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू है आपके पास जो कि आपके पास कितना होता है, साई स्टार एक्स टी ए और साई एक्स टी, इसके ऊपर ऑपरेट होता है आपके पास ये डी टॉ डी एक्स ले लेते हैं क्योंकि एक्स डायमेंशनल वन डायमेंशनल में आपके पास ये साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी इन होल स्पेस। तो देखिए ए ऑपरेटर इस बार हमने पोजीशन ऑपरेटर लिया है, पोजीशन ऑपरेटर लिया है तो साई स्टार एक्स टी, और हमने देखा था कि जब आपके पास एक्स एक्ट होता है साई के ऊपर तो एक्स साई लिख सकते हैं, तो मतलब कि उसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं हम ऐसे, साई एक्स टी एक्स डी एक्स। ओके, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम इसे। बट अगर हम बात करें, ये तो थी एक्स के लिए, एक्स ऑपरेटर के लिए। अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर के लिए बात करें तो वो इसके ऊपर पहले एक्ट होगा, इसकी कोई वैल्यू आएगी क्योंकि इसमें डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव नेचर का नहीं है, जहाँ पर कि हमारे पास जो पोजीशन ऑपरेटर है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव नेचर का है। अब हम देखते हैं कि आपके पास डेविएशन कितना आता है किसी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर जब हम उसे फाइंड आउट करते हैं। आगे चलते हैं, डेविएशन समझते हैं आपके पास, जो कि होता है आपके पास ऑपरेटर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसकी। और इसी तरह हम क्या निकालेंगे, मीन स्क्वायर डेविएशन निकालेंगे, MSD मीन स्क्वायर डेविएशन। देखिए पहले मैं इसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर आपके पास a माइनस ए का स्क्वायर, और इसका फिर आपके पास क्या होगा, मीन होगा, ओके। मीन स्क्वायर डेविएशन, यहाँ पर वेरिएंस भी कह सकते हैं हम इसे, वेरिएंस, ओके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर खोलते हैं तो a का स्क्वायर आपके पास ये, देखिए इसका आपके पास क्या होगा, मीन भी होगा, तो ये मीन भी आ गया, प्लस देखिए इसका स्क्वायर होगा, देखिए इसका तो पहले से ही आपके पास मीन हो रखा है तो इसका मीन करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि मीन का मीन को कोई मतलब नहीं है। -2 a, देखिए अब ये निकल के आएगा तो इसका मीन होगा, और ये ऐसे कैसे, मीन का मीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये क्या बन गया, -2a² बन गया आपके पास। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इसको कैसे लिख सकते हैं, a² प्लस और सॉरी -a², ओके, क्योंकि ये a² और ये -2a² हो जाएगा आपके पास, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया मीन स्क्वायर डेविएशन।
इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन में निकाल सकते हैं। देखिए MSD, देखिए स्क्वायर पहले कर दिया, मीन भी कर दिया, अब रूट करना है बस इसका। रूट हो जाएगा इस टर्म का, क्यों इस टर्म को हमने निकाल रखा है और ये टर्म हमारे पास ये है, तो ए स्क्वायर माइनस, जिसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी इन आपके पास ऑपरेटर ए आ जाएगी। आगे चलते हैं। देखिए जब भी आपके पास ऑपरेटर ए, कोई भी ऑपरेटर एक्ट होगा वेव फंक्शन साई के ऊपर, तो आपके पास आइगन वैल्यू और आपके पास अगेन वो आइगन फंक्शन आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आइगन वैल्यू चेंज हो सकती है और आइगन फंक्शन भी चेंज हो सकता है। तो जब पहला कंडीशन होता है आपके पास आइगन कोई ऑपरेटर एक्ट होता है वेव फंक्शन पर और आइगन वैल्यू और सेम आइगन फंक्शन आया था आपके पास, तब हम क्या कहते हैं, साई इज एन आइगन फंक्शन फॉर दिस ऑपरेटर ए, ठीक है, जिसका आइगन वैल्यू ए है। तो इसका क्या मतलब है, साई इज एन आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर ए विद आइगन वैल्यू ए। और इसका क्या मतलब है, साई इज नॉट एन आइगन फंक्शन फॉर ऑफ ऑपरेटर ए। और इसका आइगन वैल्यू तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए आप क्या हो रहा है, ये कंडीशन कब हो सकती है, जैसे मान लीजिए ऑपरेटर एक्ट हुआ किसी के ऊपर और वो आपके पास चेंज हो गया, साइन के ऊपर एक्ट हुआ और वो कॉस में चेंज हो गया, तो आपके पास तब हम कहेंगे साई इज नॉट एन आइगन फंक्शन फॉर एन ऑपरेटर ए। तो पहली कंडीशन से चलते हैं, अगर हमारे पास ये गिवन है, इफ साई इज एन आइगन फंक्शन फॉर दिस ऑपरेटर ए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। तो अब अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, मेरे पास क्या आएगा, साई स्टार ए साई डी एक्स और साई स्टार साई डी एक्स। मैं इसे वन डायमेंशन लेके चल रहा हूँ। अब देखिए हम जानते हैं कि ए जब आपके ऊपर साई पे ऑपरेट होता है तो आपके पास क्या मिलता है, आइगन वैल्यू ए और वही आइगन फंक्शन वापस से। तो ए साई स्टार साई डी एक्स और नीचे हमारे पास साई स्टार साई डी एक्स। तो कहने का मतलब ये आपके पास जब साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए और विद एन आइगन वैल्यू ए, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वही उसकी आइगन वैल्यू होगी। ओके, तो उसकी आइगन वैल्यू उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और इसी के अंदर मुझे अगर ये निकालना हो, ए स्क्वेयर का एक्सपेक्टेशन निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, देखिए आपके पास जहाँ यहाँ पर एक बार एक्ट हुआ था, दो बार एक्ट हुआ था, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए स्क्वेयर आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे स्क्वेयर होता रहेगा आपके पास, वैसे उसकी जिसका आइगन वैल्यू का भी स्क्वेयर होता रहेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। व्हेन साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए, आपके पास सीधा स्टेटमेंट में दे सकता है, व्हेन साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए देन फाइंड आउट इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसकी आइगन वैल्यू ही होगी। तो आप ये फिक्स हो गया आज से, ये एक हिसाब से हमारी ट्रिक भी बन गई है। बट अगर हमारे पास जो दूसरा केस था, जब ए आपके पास एक्ट करता है साई पर, व्हेन साई इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए, और आपके पास आइगन वैल्यू डिफरेंट आई है, तब आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी इसकी वो ए नहीं होगी। ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। अब इसी के अंदर मुझे क्या देखना हो, इसका अनसर्टेनिटी देखना हो। ऑपरेटर ए की आपके पास क्या देखनी हो, अनसर्टेनिटी देखनी हो, जो कि आपके पास कितनी होती है, ए स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वेयर। तो देखिए मैंने अभी क्या निकाला था, ए स्क्वेयर का एक्सपेक्टेशन निकाला था, जो कि मेरे पास कितना आया, ए स्क्वेयर आया, और मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कितना आया था, ए स्क्वेयर आया था। तो आपके पास ये जीरो आएगी। ये भी आप फिक्स कर लीजिए, व्हेन साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए देन इट्स अनसर्टेनिटी इज ज़ीरो। और इसी तरीके से इस केस में आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपके पास, हमें हर केस में आपके पास क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए फाइंड करना पड़ेगा, ए स्क्वेयर फाइंड करना पड़ेगा जब व्हेन साई इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए, और डेल ए भी अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब जो इतनी इंपॉर्टेंस हो रही है कि साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए, तो हमें क्या पता लगेगा कि आपके पास ऑपरेटर ए के लिए साई वो आइगन फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास साई दे रखा है बी ई टू दी पावर आई के एक्स, और ऑपरेटर हमें दे रखा है एक्स, ऑपरेटर हमें एक्स दे रखा है। तो एक्स जब इसके ऊपर एक्ट होगा तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए
व्हेन एक्स एक्ट्स ऑन साई एक्स। तो देखिए आपके पास क्या हुआ, साई हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है, तो ये सिंपली ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए इस बार आपके पास फंक्शन चेंज हो गया है, तो हम कहेंगे कि साई इज़ नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर एक्स। और जिधर की मैं देखूँ एक और ऑपरेटर लेता हूँ, मैं एक और ऑपरेटर लेता हूँ मैं आपके पास ए इज इक्वल्स टू माइनस आई एच कट कर्ल ओवर कर्ल एक्स, जो कि आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर है, कर्ल ओवर कर्ल एक्स। तो क्या लिखेंगे, कर्ल ओवर कर्ल एक्स बी ई टू द पावर आई के एक्स। ओके, तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस आईटा एच कट बी ई टू द पावर आई के एक्स और आई के। ओके, तो जो कि आपके पास आ जाएगा आईटा स्क्वेयर माइनस वन माइनस माइनस प्लस और एच कट के बी ई टू द पावर आई के एक्स। देखिए और कोई आपके पास वेरिएबल नहीं आया, वापस से वही फंक्शन आ गया, तो हम इसमें कहेंगे कि आपके पास जो साई इज़ एन आइगन फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर ए फॉर दिस मोमेंटम ऑपरेटर ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पास साई इज़ एन आइगन फंक्शन ऑफ ए होगा या नहीं होगा। अब जिस हिसाब से भी इसका जो आइगन वैल्यू आएगा, जैसे इसका आइगन वैल्यू एच कट के आ रहा है आपके पास, तो जब आप इसका इस मोमेंटम ऑपरेटर के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, इस मोमेंटम ऑपरेटर के लिए हम जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास कितनी आएगी, वो एच कट के आएगी। और इसकी जब ए स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास एच कट के का स्क्वेयर आएगा। और जब इसका डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, तो आपके पास वो जीरो आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम। मे भी जो मैंने अभी लास्ट स्टेंजा बोला वो किसी के इनगल्फ नहीं हुआ होगा, तो उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आपके पास वेव फंक्शन दे रखा है साई एक्स इजिकल्स टू ए ई टू द पावर माइनस आई के नॉट एक्स। तो हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑपरेटर निकालना है। तो पहले तो हम ये देखें, जब आप पी ऑपरेटर इसके ऊपर एक्ट होगा, पी ऑपरेटर जब आपके पास साई एक्स के ऊपर एक्ट होगा तो हमें क्या देता है, पी इजिकल्स टू माइनस आई एच कट कर्ल ओवर कर्ल एक्स ए ई टू द पावर माइनस आई के नॉट एक्स। ये आपको कितना देगा, आपके पास ए माइनस आई एच कट ए माइनस आई के नॉट और ई टू द पावर माइनस आई के नॉट एक्स, इतनी वैल्यू आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस आईटा स्क्वेयर माइनस वन माइनस एच कट के नॉट माइनस एच कट के नॉट, और वेव फंक्शन आपके पास वापस से रिपीट हो गया, तो मैं इसे ए लिख दूंगा साई एक्स। तो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर जब आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तो आपके पास जो आइगन वैल्यू होती है वही उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी आपके पास, माइनस एच कट के नॉट। आइए इसे हम चेक भी कर लेते हैं। अब आपके पास जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी फाइंड करते हैं। तो देखिए जो आपके पास कितनी होती है, साई स्टार पी साई, और हमें नहीं पता कि वो वेव फंक्शन हमारे पास नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो साई स्टार साई डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स आया सॉरी। तो ये ऑल स्पेस में आपके पास साई स्टार हम करेंगे, साई हम क्या दे रखा था, ए ई टू द पावर माइनस आई के नॉट एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए ई टू द पावर प्लस आई के नॉट एक्स हो जाएगा क्योंकि इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। और पी मोमेंटम ऑपरेटर जब आपके पास एक्ट होगा उसके ऊपर, तो हम जानते हैं कितना आएगा आपके पास हमने फाइंड किया था जब पी ऑपरेटर होता है माइनस एच कट के नॉट आता है, माइनस एच कट के नॉट माइनस एच कट के नॉट और ई टू द पावर माइनस आई के नॉट एक्स, और ए भी आएगा तो ए स्क्वायर हो गया हमारे पास, और इसका हमारे पास इंटीग्रेशन चल रहा था। ओके, डी एक्स, और नीचे आपके पास कितना आ गया, नीचे आपके पास कॉन्जुगेट और साई आएगा आपके पास, जो कि आपके पास कितना होगा, आई के नॉट एक्स टू द पावर माइनस आई के नॉट एक्स डी एक्स। ओके, तो जो कि आपके पास ये दो वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, वन हो जाएंगी, ये भी वन हो जाएगा, और आपके पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर एच कट के नॉट, और ऊपर इंटीग्रेशन डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई है, नीचे भी आपके पास ए स्क्वेयर था सॉरी, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्सपेक्टेशन कितनी आ गई है, माइनस एच कट के नॉट मोमेंटम ऑपरेटर के लिए एक्सपेक्टेशन आ रही है आपके पास। तो मतलब कि हमारा ये रिज़ल्ट सही है, और इसी हिसाब से अगर हम कह सकते हैं कि अब साइज एंड आइगन वैल्यू, साइज एंड आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर पी, तो पी हम निकाल सकते हैं। तो आपके पास पी स्क्वेयर आपके पास कितना आएगा, पी स्क्वेयर आपके पास आएगा एच कट स्क्वेयर के नॉट स्क्वेयर। ओके,
और इसी से हमारे पास डेल पी हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी होती है, देखिए एक बार अंदर माइनस एक बार बाहर, तो डेल पी ये हमने निकाला था अभी, जो कि आपके पास कितना है एच कट स्क्वेयर के नॉट स्क्वेयर माइनस पी हमने निकाला था माइनस एच कट के नॉट, तो आपके पास कितना आ जाएगा एच कट स्क्वेयर के नॉट स्क्वेयर, ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो आपके पास क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑपरेटर आपके पास जीरो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई वेव फंक्शन है आपके पास साई एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर आपके पास पोजीशन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आपके पास क्या हो जाए पोजीशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, तो वो आपके पास क्या होती है पोजीशन प्रोबेबल वैल्यू होती है। तो देखिए हम पोजीशन प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे, और अगर ये आपके पास ज़ीरो आता है, इसको ज़ीरो के अंदर इक्वेट करके हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इस एक्स की हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उसका हम डबल डेरिवेटिव लेके डी स्क्वेयर साई एक्स डी एक्स स्क्वेयर अगर मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, तो हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करके उस वो वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, एक्स नॉट एक्स वन पुट करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आपके पास वेव फंक्शन गिवन है, तो देखिए साई एक्स इज इक्वल टू रूट 2/L साइन एन पाई एक्स बाई एल, कि कोई पार्टिकल आपके पास ऑफ मास m जो कि वन डायमेंशन में मूव कर रहा है इन अ बाउंडेड स्टेट 0 to L, तो पूछ रहा है कि उसकी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना होगा। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, पहले देखिए पी स्क्वेयर, पहले अंदर फिर आपके पास बाहर एक्सपेक्टेशन। तो पहले हम निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ पी। एक्सपेक्टेशन ऑफ पी आपके पास कितना आएगा, देखिए साई स्टार पी साई, देखिए हम नहीं जानते कि आपके पास ये नॉर्मलाइज है या नॉर्मलाइज नहीं है, तो आपके पास ये ऑल स्पेस में होता है, ऑल स्पेस में तो अदरवाइज तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो से एल तक ही लेंगे, ज़ीरो से एल तक, और यहाँ से भी ज़ीरो से एल तक साई स्टार साई, ये डी एक्स ये भी डी एक्स। ओके, तो साई स्टार करेंगे इसका, साई स्टार आपके पास कितना आएगा, कितना आएगा रूट 2L, रूट 2/L, रूट 2/L इधर से भी आ जाएगा 2/L, तो साइन एन पाई एक्स बाई एल। ऐसे मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास कितना है माइनस आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल। ओके, ये आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से L तक है। सेम हम इसके लिए भी निकालेंगे 0 से L, और साई स्टार साई ये आपके पास कितना आ जाएगा 2/L साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाई एल। तो देखिए इसके अंदर मैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस आइटा एच कट बाहर आ जाएगा, माइनस आइटा एच कट 2/L आपके पास कर्ल बाय कर्ल एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल का कितना आ जाएगा कॉस एन पाई एक्स बाई एल, और एन पाई एक्स बाई एल का एन पाई बाई एल, तो एन पाई बाई एल, और 0 से L साइन एन पाई एक्स बाई एल साइन का कॉस एन पाई एक्स बाई एल। नीचे आपके पास ये क्वांटिटी चल रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 साइन एन पाई एक्स बाई एल कॉस एन पाई एक्स बाई एल, आपके पास ये फॉर्मूला बन गया है साइन 2 एन पाई एक्स बाई एल। ओके, इंटीग्रेशन होगा 0 से L, ये आपके पास कितना है माइनस आइटा एच कट एन पाई बाई एल स्क्वेयर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, साइन 2 एन पाई एक्स बाई एल का कितना आएगा कॉस 2 एन पाई एक्स बाई एल। ओके, लिमिट आपके पास माइनस का हो जाएगा एच कट एन पाई बाई एल स्क्वेयर 0 से L। तो देखिए पहले पुट करेंगे L, तो 0 आ जाएगा आपके L, कॉस 2 एन पाई 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसके पास इक्विवेलेंटली आपके पास ये सारा क्या आ गया 0 आ गया। मतलब कहना क्या चाहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 आ गई मोमेंटम की। तो देखिए हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी भी थी, किसी भी बाउंड स्टेट में, तो बाउंड स्टेट में आपके पास क्या होगा मोमेंटम ऑपरेटर 0 होगा। तो देखिए आप जब साई, तो देखिए आज जब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा ये, तो आपके पास साई क्या आ जाएगा
साई 0 आ जाएगा, वेव फंक्शन हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जो कि कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है, मतलब कि ये बाउंड स्टेट में है। अगर बाउंड स्टेट में होता है तो अब से हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे इस चीज़ को। तो मेरे पास जो पी स्क्वायर आ गया, आपके पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आ गया है। तो हम डेल पी में देखते हैं। डेल पी आपके पास क्या था, एक बार अंदर और एक बार बाहर। ये वैल्यू तो आपके पास 0 आई थी, ये वैल्यू हमने अभी निकाली है, जो कि आपके पास कितनी आई है, पी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, इसका रूट है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, एन पाई एच कट बाई एल आ जाएगा। ओके, तो एक्सपेक्टेशन आपके पास जो इसका अनसर्टेनिटी ऑफ पी आई है वो एन पाई एच कट बाई एल आएगी।